हाय, मैं प्रेम सागर डिस्कवरी मैथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 तक हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 126 से। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 126 का रहा है कि 878 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ वस्तु को 636 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो देखिएगा, जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए, दो वस्तु को बेचा जाए, एक पर जितना का लाभ हो दूसरा पर उतना ही का क्या हो, हानि हो। तो इस कंडीशन में हमेशा जो क्रय मूल्य होता है, जो सीपी जो मेरा होता है, दोनों वस्तु को जो बेचा गया वो मेरा एवरेज का काम करता है। तो एक बेचा गया है 878 रुपया और दूसरा का बेचा गया है 636 रुपया। अब बटा कितना, 2। अगर गुना करेंगे तो 8 6 14 के 4 हासिल 1, 7 3 10, 1 11 हासिल 1, 8 6 14, 1 15। अब बटा कितना, 2। अगर काटेंगे तो कटेगा 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, यानी 757 आया। तो देखिए, अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो मार लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा, डी होगा। तो आपका उत्तर डी होगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि जितना भी जब कोई सेल करे, जितना ज़्यादा प्रॉफिट पर और उतना ही कम लॉस पर, यानी दोनों का गैपिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब बताइएगा, जब दोनों का गैपिंग मेरा सेम होगा तो इसका मतलब क्या, अंतर दोनों का सेम है। और जब अंतर कॉमन डिफरेंस मेरा सेम है तो एपी तो लगा ही सकते हैं। एपी के जगह अर्थमेटिक मीन, यानी बीच वाला मेरा औसत कहलाएगा। औसत होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो एक बार लॉस पर बेचा है, एक बार हानि लाभ पर बेचा है, यानी जितना का लाभ उतना ही का हानि। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर आइए देखिए 127 क्या करा। तो प्रश्न नंबर 127 कर रहा है कि अमित एक बस 15% की हानि पर 23,800 रुपया में बेचता है। अगर उसे 15% को लाभ कमाने के लिए किस पर बेचना होगा। तो देखिएगा, 23,800 में बेचता है, तब 15% की हानि पर बेचता है, यानी कितना में, 85 में। अब प्रश्न करा 15% के लाभ पर बेचेगा तो कितना बेचेगा, 115 में। उम्मीद करते समझ पाए होंगे। अगर काटेंगे तो 17 पचे 85 और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। देखिएगा, अगर इसके 17 से काटे तो बताइएगा, 17 दूनी तो 34 हो जाता है, तो 17 इकाई 17 और 17 चौके 68 पर 2 शून्य। अब देखिएगा, यहाँ जब हम गुना करेंगे तो देखिएगा 4 तिया 12, ऐसा कोई ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 2 आ रहा है। तो एक ही को ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। यानी यहाँ पर आप गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 32,200 रुपये। आप गुना करके देख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। तब प्रश्न नंबर 128 देखिए क्या कह रहा है। तब प्रश्न नंबर 128 कह रहा है कि सोहन एक कुर्सी 7.5% के लाभ पर बेचता है। तो इसका मतलब क्रय मूल्य मेरा कितना होगा, 100, और 7.5% के लाभ पर बेचेंगे तो 107.5। अब प्रश्न में कर रहा है कि यदि उसने इसे 12.5% कम में खरीदा होता, तो बताइए पहले कितना में खरीद रहा था, 100 में खरीद रहा था। आज 12.5 पॉइंट कम में खरीदता, 12.5% कम में खरीदता, यानी 100 से 12.5 कम करेंगे तो 87.5 में।
खरीदता यानी क्या, सीपी कर रहा है 5 रुपया अधिक में बेचता, हाँ या ना। तब 5 रुपया अधिक में बेचता, इसका मतलब ये मेरा क्या है, निश्चित राशि। निश्चित राशि दो विक्रय मूल्य का अंतर है, 5 रुपया अधिक में बेचता, इसका अर्थ यही निकल रहा है कि पहले भी बेचता था और आज भी बेच रहा। फर्क इतना है कि जो पहले बेच रहा था उससे आज 5 रुपया ज्यादा बेच रहा था। ज्यादा का तुलना ज्यादा से करेंगे तो ज्यादा से के तुलना ज्यादा से करने के लिए 2 एसपी चाहिए। एक एसपी पता है और दूसरा का पता करेंगे तो कह रहा है कि जितना भी पहले खरीद रहा था उससे 12.5% कम में खरीदता, यानी पहले 100 में खरीद रहा था, आज उससे 12.5 कम यानी 87.5 में खरीदता। अब 5 रुपया अधिक में बेचता था, 30% का लाभ होता, हाँ या ना। तो 30% लाभ के मतलब अब जो खरीदा है उसका 30% का लाभ होगा। तो बताइएगा 87.5 का 30%, यहाँ हटाएंगे तो 1 शून्य और यहाँ परसेंट हटाएंगे तो 2 शून्य। तो बताइएगा 1 शून्य से इसको हम गलती काट दिए, पी छोड़ दीजिए। अगर 125 से ही 1000 कटेगा 8 बार में और 125 से ही कटेगा 7 बार में, हाँ या ना। और काटे तो 4 से कटेगा, 4 से 30 नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा 4 बार में, आई 2 से कटेगा 15, तो 15 सते 75 से ए बटा 4, 4 से अगर हम डिवाइड लगाए तो कितना बार में कटेगा, 4 दूनी 8, 4 छका 24, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी 26.25 का मेरा क्या होगा, लाभ होगा। तो बताइएगा प्रॉफिट जो मेरा होगा वो कितना होगा, 26.25। अगर बताइएगा ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये मेरा सीपी था, ये प्रॉफिट है, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा टोटल मेरा क्या कहलाएगा, एसपी कहलाएगा। तो जोड़ेंगे तो देखिएगा कितना होगा, 0.75। तो ऐसे ही दिख रहा है क्योंकि 50 पैसा और 25 पैसा 75 पैसा। अब बताइएगा 7 6 13 के 3 हासिल 1 8 2 10 1 11, यानी बताइएगा पहले बेच रहा था 107.5 में और आज बेच रहा है 113.75 में। तो निश्चित राशि में 5 रुपया अधिक में बेच रहा है। यहाँ बताइएगा कितना अधिक में बेच रहा है, तो 6.25 अधिक में बेच रहा है। तो प्रश्न में करा कुर्सी का लागत मूल्य क्या है, तो ओरिजिनल तो यही कुर्सी का लागत मूल्य है। तो अगर काट छाट करेंगे तो 1 शून्य यहाँ चिपक जाएगा। अगर 125 से काटेंगे तो 125 से 5 बार में कटेगा और ये 5 से 5 कट जाएगा, 125 से 1008 बार में कटेगा। तो 8 पर 1 शून्य यानी आपका उत्तर कितना हुआ, 80 रुपया। तो देखिए अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना गया, बी गया, तो 128 हो गया। तो उम्मीद करते समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 129 मेरा क्या कह रहा है, तो देखिएगा प्रश्न नंबर 129 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने मित्र को 10% हानि पर कार को बेचता है, यानी कॉस्ट प्राइस मेरा होगा कितना, 100। तो 10% की हानि पर सेल कर देता है, यानी कितना में, 90 में। अब प्रश्न में कह रहा है यदि मित्र जो लिया है वो 20% के लाभ पर बेच देता है, तो बताइएगा ये कोई व्यक्ति था, हाँ या ना। आई मेरी मित्र को बेचा, एक व्यक्ति था जो अपने मित्र को 10% के लॉस पर यानी 90 में बेचा। अभी मित्र जो है ये अपने पास नहीं रख रहा, ये भी किसी को अगला क्या कर रहा, बेच रहा, लेकिन ये 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो जो खरीदा है उसी का ना 20% के प्रॉफिट पर बेचेगा, हाँ या ना। तो बताइएगा इसका 20% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो इसका 20% 9 दूनी 18 होता है, यानी अगला को बेच दिया 108 रुपया में। अब प्रश्न में कह रहा है कि 20% प्रॉफिट पर बताइएगा लाभ पर बेचता है, 20% के प्रॉफिट पर कितना में बेचा है, 54,000 में बेचा है। अब बताइएगा 20% के बाद प्रॉफिट पर कितना में बिक रहा है, रेशियो में 108 में बिक रहा है।
तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी राशि से अब प्रश्न में जो पूछेगा गुना करा तो कार का वास्तविक लागत मूल्य क्या है। तो कार का वास्तविक लागत मूल्य कितना है 100। 54 दूनी 108 और 2 से कटेगा 50 बार में, यानी 50 पर 3 शून्य का मतलब क्या होता है 50,000, यानी आपका उत्तर कितना हो गया 50,000। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 130 मेरा क्या कह रहा है 130 यानी 130। तो 130 कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। तो बताइएगा 15% के लाभ के मतलब कॉस्ट प्राइस मेरा कितना हो गया 100। बताइए सेल कितना में करेगा 115 में कर रहा। अगर 18 रुपया अधिक में बेचता तब पहले के जो 15% का लाभ हो रहा था वो 18% का लाभ होता। तो 18% के लाभ पर बेचेंगे तो कितना में 118 में। तो ये कह रहा 18 रुपया अधिक में बेचा होता, यानी पहले के तुलना में अब 18 रुपया अधिक, यानी दो विक्रय मूल्य का अंतर है। तो अंतर का तुलना अंतर में, तो पहले बिक रहा था देखिएगा यहाँ 115 में, आज बिक रहा है 118 में, यानी पहले से कितना ज्यादा 3 ज्यादा। तो ज्यादा का तुलना ज्यादा करा। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा तो कितना से 100। 3 छक 18 यानी आपका उत्तर कितना हो गया 600 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 130 हो गया 131। 131 में कह रहा है कि एक पुस्तक को 10% के लाभ पर 27.5 रुपया में बेचा गया। यदि उसे 25 रुपया 75 पैसा में बेचा जाता था कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो बताइएगा जब कभी भी प्रश्न प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि हो तो रेशियो लिखेंगे सीपी और एसपी पे। तो कितना में बेचने पर प्रतिशत लाभ या हानि पूछ रहा है। तो करा जब 25 रुपया और 75 पैसा में बेचा जाता तब बताइए प्रतिशत लाभ या हानि। तो बताइएगा उससे पहले एक बार और वस्तु को बेच रहा है तो कितना में बेच रहा है 27.5 में। तो ई सीपी ना होना चाहिए, तो इसे चेंज करेंगे सीपी में। तो करा 10% के लाभ पर 27.5 रुपया में। बताइए तो 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य 110। क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो कितना से 100 से। अब ये मेरा क्या निकल जाएगा सीपी निकल जाएगा। यहाँ हटाएंगे यहाँ 2 शून्य चिपक जाएगा है या ना। तो 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य। अगर 11 से काटेंगे तो कटेगा देखिए तो 11 दूनी 22 11 पचे 55, यानी 25 के वस्तु बिच गया कितना में 25 रुपया 75 पैसा में। तो देखिए प्रॉफिट कितना होगा तो 25 रुपया के वस्तु बिक गया 25 रुपया 75 पैसा, यानी कि 0.75 का प्रॉफिट हुआ। और प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से 100 से। अगर यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 2 लड्डू चिपकेगा, 2 लड्डू से 2 लड्डू 25 75, यानी आपका उत्तर कितना परसेंट हुआ 3%। तो 3% यहाँ प्रॉफिट होगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना सी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। तो देखिएगा 132 का रहा है कि तापस चिन्हित कीमत पर 20% छूट में एक बल्ला खरीदा गया और 80 रुपया मुनाफा के साथ उसे 1160 रुपया में बेच दिया गया, हाँ या ना। तो प्रश्न में कह रहा है कि बताइए बल्ले के चिन्हित कीमत क्या था। तो बताइएगा 20% छूट के मतलब क्या, मार्केटिंग प्राइस 100 डिस्काउंट 20, यानी बेचा गया कितना में 180 में। तो बताइएगा ये जो मेरा जो 1200 रुपया में जो बेचा गया है ये 80 रुपया उसमें मुनाफा इंक्लूड कर दिया गया तब तो 1200 में ना बेचा गया है। तो बताइएगा ये 1200 रुपया में जब हम 80 रुपया घटा लेंगे तो ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आ जाएगा, हाँ या ना। जो पॉकेट से जो तापस ने क्या किया था बेचा होगा। तो बताइएगा यहाँ 80 रुपया जो खरीदने वाला व्यापारी है
तो उसमें 80 रुपया मुनाफा के साथ 1200 में बेचा है। तो हम ये पता करते हैं कि जब तापस बेचा था तो उस समय कितना में बेचा था। तो 80 रुपया जो लगाया है प्रॉफिट वो वाला हटा लेते हैं, तो बच गया कितना, 1160 में। हाँ या ना, 80 रुपया नहीं सॉरी 1120 में, क्योंकि 1200 में 80 रुपया हटा लिया, यानी ओरिजिनल जो बेचा गया था 1120 में। अब बताइएगा 20% का और डिस्काउंट पर बेचेंगे कितना में, 80 में। अगर ओरिजिनल कीमत निकालेंगे तो कितना से, 100 से। तो काट छाट करेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य, 8 है का ये 8, 8 चौ 32, यानी आपका उत्तर कितना हो गया, 1400 रुपया। तो आपका उत्तर हुआ 1400 रुपया। तो देखिएगा कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर कितना, सी गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 133 देखेंगे। गर्मी काफी है। 133 में कह रहा है कि एक टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ से कितना, 935 रुपये में बेचा गया। यदि यह 810 रुपया में बेचा जाए तो बताइए नुकसान होगा तो लाभ होगा। तो देखिएगा जब कह रहा है कि 810 रुपया में जब सेल करेंगे ना, तो उस समय बताइए नुकसान होगा या तो लॉस, नहीं प्रॉफिट होगा, यानी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ये परसेंटेज में नहीं बताना है, ये निश्चित राशि में बताना है कि कितना का प्रॉफिट होगा या तो कितना का लॉस होगा। तो बताइएगा यहाँ 810 में बेच रहा, यहाँ भी 900 क्या चीज में बेच रहा है, 35 में बेच रहा। ऐसे क्या चीज में चेंज करना है, सीपी में। तो 10% के लाभ पर बेच रहा था, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो कितना से, 100 से। अभी एसपी नहीं रहा बल्कि पूरा कर दिए तो सीपी हो गया। ये 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 11 से देखिएगा कटेगा, 11 8 88, 11 5 55, यानी 850 के वस्तु अब 810 में बेच दिया। तो बताइएगा क्या हुआ, लॉस हुआ। तो कितना का लॉस हुआ, 40 रुपया का लॉस हुआ। तो आपका उत्तर होगा 40 रुपया का नुकसान, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिएगा 134 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 100 केजी चीनी है। तो बताइएगा एक व्यापारी के पास 100 केजी चीनी है, तो मतलब ये टोटल चीनी है। अब कह रहा है वह एक भाग को 7% के लाभ पर और बाकी भाग को 17% के प्रॉफिट पर, अब पूरे को कितना परसेंट के, 10 पर। तो इलीगेशन है, तो इलीगेशन जब पढ़ाएंगे तब पता लग जाएगा, अभी फिलहाल रट लीजिएगा। तो इसका अंतर है यहाँ और इसका अंतर है यहाँ। तो ये मेरा सीपी का रेशियो निकल गया, हाँ या ना। तो देखिएगा प्रश्न में कह रहा है, तो देखिएगा लाभ जो हानि होता है वो सीपी पर भी होता है, और क्रय मूल्य जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी का होता है, क्योंकि क्वांटिटी अगर मेरा बढ़ेगा तो क्रय मूल्य भी मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में इसे बोल सकते हैं मात्रा का भी रेशियो बोल सकते हैं। तो टोटल था 100 केजी, तो टोटल का तुलना टोटल से, यानी 7 3 10 करा 7% लाभ पर बेचा गया, वो कितना चीनी बेचा गया। तो 7 के बारे में पूछ रहा, तो ये 0 से 0 कट गया, यानी आपका उत्तर हो गया कितना, 70 केजी। तो देखिए कोई अगर कोई ऑप्शन ऐसा है तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 135 देखिएगा क्या करा। तो प्रश्न नंबर 135 का रहा कि ए ने अपने रेडियो को 180 रुपया में 10% की हानि पर बेचा।
तो 180 रुपया में 10% के हानि पर बेचा, यानी कि 10% हानि के मतलब क्रय मूल्य 100, लॉस 10, तब बेचा गया 90 में। तब विक्रय मूल्य का तुलना क्या अच्छी से कर दिए विक्रय मूल्य से। करा रेडियो का लागत मूल्य क्या था, यानी कि क्रय मूल्य के बारे में आपसे पूछ रहा था, 100 से गुना करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 दूनी 18, यानी आपका उत्तर कितना हो गया 200 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर कितना सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 136 क्या कर रहा है, 136 कर रहा है कि सुमन 120 रुपया प्रत्येक हिसाब से कितना 60 भेड़ खरीदता है, हाँ या ना। तो पहले ये पता करते हैं कि भेड़ खरीदने में कितना पैसा लगा। तो 120 रुपया के हिसाब से, हाँ या ना, कई भेड़ खरीदता है 60 भेड़। तो 60 भेड़ का जो सीपी जो मेरा होगा 12 छः के 72, यानी कि 7200 रुपया मेरा क्या हो गया सीपी हो गया। अब बताइएगा 800 रुपया का प्रॉफिट लेना चाहता है, ये दोनों का जोड़ देंगे तो टोटल मेरा कितना हो गया 8000 रुपया। 8000 रुपया मेरा क्या हो गया एसपी हो गया, हाँ या ना। यानी 8000 रुपया बेच करके टोटल मेरा क्या होना चाहिए, अकाउंट टोटल रुपया कलेक्ट होना चाहिए। लेकिन देखते हैं यहाँ हुआ कितना कलेक्ट, क्योंकि 120 रुपया के हिसाब से 60 को अगर खरीदा तो 12 छक 7200 रुपया क्रय मूल्य हो गया, और 800 रुपया के प्रॉफिट लेना चाहता है, यानी कि टोटल मेरा कितना हो गया 8000 विक्रय मूल्य, यानी उससे टोटल बेचने पर टोटल कलेक्ट पैसा होना चाहिए 8000। लेकिन सपना तो बहुत देख लिया, देखिए बीच में क्या होता है, कर रहा है 150 रुपया के हिसाब से 40 भेड़ बेचता है। तो देखते हैं 40 भेड़ का कीमत हो गया कितना 150 रुपया के हिसाब से। तब 15 × 60, यानी बेचा कितना 40 भेड़, तो मेरा कितना हो गया 6000। अब बताइए बिक के आना चाहिए टोटल कितना 8000, अभी बिका है कितना 9000 में। अब 10 बकरी क्या हो गया मर गया। तो बताइएगा टोटल 60 गो था, जिसमें 40 गो बेचा, बाकी बचा 20 गो, 10 गो स्वाहा, तो उसके बाद बचा 10 गो, हाँ या ना। तो बताइएगा यहाँ 8000 है, हाँ या ना। यहाँ मेरा अभी 40 बकरी बेचा है तो कितना 6000। बताइएगा अभी कई हजार रुपया और चाहिए 2000 रुपया और चाहिए। तो ये 2000 रुपया जो और चाहिए वो कितना बकरी के बदले चाहिए, तो बताइएगा 10 बकरी के, क्योंकि 60 बकरी था तो जिसमें से 40 गो बेच दिया, बाकी बचा 20 गो। अब 20 गो में 10 गो भगवान के प्यारे, तो बचा कै गो 10 गो। तो 10 गो और बेचना है, और 10 गो बेच करके उसे 2000 का मुनाफा कमाएगा, तभी को जो मेरा 800 का लाभ बोला था वो होगा। तो यहाँ 8000 कनेक्ट करना है, अभी कलेक्ट हुआ है कितना 6000, अभी 2000 और करेक्ट करना है, कितना बकरी के बदले 10 बकरी के बदले। तो बताइए यहाँ से आ गया मेरा एक बकरा का कीमत आ गया कितना 200 रुपया पर बकरा। तो आपका उत्तर हो गया 200 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन देखिए मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर देखिएगा 137, आइए देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 137 करा कि एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, हाँ या ना। तो बताइएगा 25% अधिक मूल्य 8% का छूट देता, तो लाभ प्रतिशत चाहिए। तो लाभ प्रतिशत के लिए मेरा क्या चाहिए सीपी और एसपी चाहिए। तो कह रहा है कि 25% क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि अगर क्रय मूल्य होगा 100 तो 25% अधिक अंकित करता है, यानी अंकित अंकित मेरा कितना कर देता है 125। अंकित मतलब मार्केटिंग प्राइस, लेकिन अंकित मूल्य ना चाहिए बल्कि एसपी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये तो बोला है ना कि बताइए कि अंकित मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ओनली फॉर बोला है लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बताइए लाभ के लिए तो सीपी और एसपी चाहिए।
तब 25% अधिक अंकित करता है, यानी 100 के वस्तु अंकित करता है 125 में। तो मार्केटिंग प्राइस का तुलना तो मार्केटिंग प्राइस से कर ही सकते हैं। तो 8% छूट के मतलब बताइए मार्केटिंग प्राइस कितना होगा 100, 8 दे दिया छूट, यानी बेचेगा कितना में 92 में। तो 125 तो मेरा एमपी था, लेकिन इतना घटने करने के बाद 8% के डिस्काउंट पर बेच दिया कितना में 92 में। तो ये मेरा विक्रय मूल्य निकल गया। अगर काट छाट करेंगे तो देखिएगा कटेगा, ई कट जाएगा 4 बार में और ई कट जाएगा मेरा 5 बार में, ई 5 से कट जाएगा 20 बार में। इधर आ जाएगा तब 20/80 के वस्तु 92 में बिका, यानी 80 के वस्तु 92 में, यानी 80 रुपया पर 12 रुपया लॉस, सॉरी प्रॉफिट हो गया। ई कट जाएगा 4 बार में, ई कट जाएगा 5 बार में, ई कट जाएगा 3 बार में, यानी आपका उत्तर हो गया 15%। तो देखिए ऐसा है कौन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे हम लोग। 138 में कह रहा है कि प्रकाश एक पुरानी साइकिल खरीदने के लिए 75 रुपया और बाकी उसका मरम्मत करने के लिए कितना दिया, 27 रुपया खर्च किया। तब उसके द्वारा साइकिल खरीदने और उसकी मरम्मत पर कुल रकम से 40% अधिक पर क्या कर दिया, मैंने जितना मैं खरीदा था और उसमें जो मरम्मत किया, तब बताइए ये दोनों मिला करके उससे 40% अधिक में बेच दिया। तब बताइएगा हम बोले कि 75 रुपया और कई रुपया मरम्मत के लिए लगाया है, 27 रुपया। तो 7 5 कितना, 12 के 2 हासिल 1, तब बताइए कितना हो गया 102, यानी टोटल 102 रुपया में बेचा गया, हाँ या ना, नहीं 102 रुपया में और पूरा टोटल कॉस्ट लग गया। तो 40% अधिक में बेचा गया। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 40% के अधिक पर बेचेंगे तो 140, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 14 दूनी के 28, 14 का 14, 1 शून्य यहाँ बैठ जाएगा, यानी 142.8 आया। लेकिन यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि राशि ए और राशि बी है, हाँ या ना। तो राशि बी वो निकाला है 140, हम लोग राशि ए निकालेंगे। कह रहा है कि जिस मूल्य पर प्रकाश साइकिल बेचा, तो बताइएगा यहाँ हम जिस मूल्य पर प्रकाश बेचा, तो बताइएगा बेचा था 40% के प्रॉफिट पर, यानी 140, यानी प्रकाश जो बेचा वो हम निकाले तो 142.8 आया। यानी राशि ए जो हम निकाले वो राशि बी तो 140 लाया था क्वेश्चन में, हम राशि ए में जो लिखा गया था कि जिस मूल्य पर साइकिल प्रकाश बेचा था, कितना में बेचा गया 142.8 में, यानी राशि ए का जो मान है ये हम लाए किसके लिए, राशि ए के लिए, राशि किसके लिए, ए के लिए, और राशि बी के लिए ऑलरेडी क्वेश्चन में ला दिया है। तो राशि ए जो है राशि बी से क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन होगा राशि ए अधिक है। तो बताइएगा क्योंकि हम 142.8 लाए हैं, बेतना में बेच रहा है, अब प्रश्न ए राशि बी का रहा 140 में बिका, ऐसे कैसे होगा भाई, ओरिजिनल इतना में बिकेगा, यानी राशि ए मेरा क्या है, अधिक है, यानी आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी यानी राशि ए अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 139, आइए देखिए क्या कहता है। 139 कह रहा है कि एक दुकानदार 1000 रुपया अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक छूट 10% और 15% छूट पर खरीदता है और 35 रुपया पैक करवाने में खर्च लगाता है, इसे बेच देता है कितना में। तो हम एक बार नहीं, बार बार नहीं, बल्कि हर एक बार यही कहते हैं कि जब कभी भी प्रतिशत लाभ हो प्रतिशत हानि बोले तो CPSP लिखेंगे। तो बेच रहा है कितना में, 1000 में, ये तो पता है। अंकित कितना था, 1000 था।
तो अंकिते मूल्य पर नहीं ना खरीदा। जैसे आप लोग जाते हैं शर्ट जीन्स खरीदने तो उस पर तो लिखा हुआ बहुत कीमत रहता, लेकिन आप लोग भी बोलते हैं ना भाई जी कुछ छूट दीजिएगा। तो 1,000 रुपया अंकित किया गया था, तो इस पर 2 गो डिस्काउंट दिया गया है, क्रमिक डिस्काउंट दिया गया है। एक बार 10% और एक मेरा कितना 15%। तभी देखिएगा छूट डिस्काउंट अभी नहीं पढ़ाएं, लेकिन क्रमिक छूट होता है तो परसेंटेज में ही पढ़ना था, पहले परसेंटेज ही पढ़ाया जाता है। तो बताइएगा 10% प्लस 15% 2 गो लगातार छूट मिला है। तो ये जैसे कि पहले रेशियो में जैसे नहीं सॉरी जैसे परसेंटेज में आप लोग पढ़े होंगे कि पहले X% की वृद्धि और फिर Y% की वृद्धि, अर्थात टोटल वृद्धि जो होता है X + Y प्लस X/Y 100% होता। तब पहले 10%, फिर 15%, अब फिर 15 का कितना 10%, अब बाटा 100, 1 शून्य से 1 शून्य, ये कटेगा तो दशमलव यहाँ चिपक जाएगा। 25 एक मेरा कितना हो गया 26.5, यानी इतना परसेंट का मेरा क्या मिला डिस्काउंट मिला। तो परसेंट हटाएंगे बटा 100, यहाँ हटाएंगे बटा 100, ये 1000 से 1000 कट गया, यानी 265 रुपया का मेरा क्या मिला है डिस्काउंट मिला है। तब बताइएगा 1000 रुपया के वस्तु का था, इसमें 265 रुपया मेरा क्या चीज मिल गया डिस्काउंट मिल गया। तब बताइए घटाएंगे तब 5, अब बताइएगा यही 9 में से गया 3 और 9 में से 2 जाएगा 7, यानी खरीदा गया कितना में 735 रुपया में, हाँ या ना। और 735 रुपया में उसके बाद क्या कर रहा है 35 रुपया पैक करवाने में, यानी किसी को गिफ्ट करना है। तो जोड़ देंगे तब मेरा कितना हो जाएगा 5 × 5 = 10 7 और मेरा कितना 8, तो कितना हो गया, गलती जोड़ दिए घटा दिए गलती, 700 265 घटाएंगे, सही लिखे हैं ना 25, सॉरी यहाँ माइनस होगा क्योंकि डिस्काउंट ना दे रहा है। जैसे माइनस माइनस प्लस, ऐसे माइनस कॉमन निकाल लेंगे तब प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। तब 25 में से जाएगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा 23.5, तो यहाँ निकालेंगे 23.5, तो बताइएगा ये मेरा कितना हो जाएगा 35, तो ये मेरा हो जाएगा 65, और यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 800। तो यानी कि 765 रुपया में खरीदा, 35 रुपया मरम्मत, तो यानी कि टोटल मेरा कितना हो गया कॉस्ट प्राइस 800। अब कितना आसान है, 800 का वस्तु 1000 रुपया में बेच दिया, यानी प्रॉफिट कितना का ले लिया 200 का। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, यानी आपका उत्तर कितना हो गया 25%। तब 25% के मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आइए 140, देखिए क्या कर रहा है। 140 कर रहा है कि एक एजेंट को 1000 रुपया पर, एक एजेंट को 1000 रुपया पर कितना कमीशन मिलता है 73 रुपया, हाँ या ना। तो कह रहा 100 रुपया पर कितना बैठेगा, तो ये कितना आसान है, 1000 रुपया पर 73 रुपया, तो 1 रुपया पर 73 बटा 1000। तो बताइएगा कितना पर पूछ रहा है 100 रुपया पर, तो 100 से क्या कर देना है गुना कर देना है, 73 बटा 1000 इंटू 100, ये 2 लड्डू से 2 लड्डू, 1 लड्डू के यहाँ चिपक जाएगा, तो 7 रुपया 30 पैसा होगा, यानी 100 रुपया पर कमीशन कितना बनेगा 7 रुपया 30 पैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, 141 आइए देखिए क्या कर रहा है। 141 का रहा है कि 16.25 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चीनी क्रय की गई, 17.78, कितना आसान है। सीपी और एसपी प्रतिशत लाभ यहाँ नहीं पूछ रहा, तो खरीदा 16 रुपया 20 पैसा के हिसाब से, अब बेच दिया 17 रुपया 28 पैसा के हिसाब से, तो लाभ कितना का हो गया 16
₹16.20 में खरीदा। अब बताइएगा 1 रुपया 28 पैसा का, अब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से, अब पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन दे रहा है इकाटे, तो देखिएगा अगर 4 से काटेंगे तो कटेगा, अच्छा नहीं 4 से नहीं कटेगा। ये थोड़ा गलती हो गया है, ये 1.08 का हो रहा है, यहाँ से दशमलव से दशमलव 1 शून्य, ये काटेंगे तो 54 दूनी 108, काटेंगे तो 54 तिया 62 से, तो यानी हो जाएगा 20/3%। अब 20/3% का मतलब होता है 6.2/3%, यानी आपका उत्तर हुआ 6.2/3%। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 141, तो 15 क्वेश्चन का लगता है लगभग में हो गया है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए धन्यवाद।